वाराणसी ক্যান্টনমেন্টেই বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাস। সোমবার উত্তরপ্রদেশ অর্থাৎ আজকে উত্তরপ্রদেশে শেষ দফার ভোটে যাবতীয় ফোকাস মোদির এই কেন্দ্রেই। বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকরা জানালেন, এমন একজন কুর্সিতে বসুন যিনি বেকারত্ব ঘোচাবেন, দেশের বিকাশ করবেন, মহিলারা সোচ্চার হলেন নারী সুরক্ষায়। দাবি জানালেন উন্নততর স্বাস্থ্য পরিষেবার। বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসে তাঁদের মুখোমুখি হয়েছিলেন কলকাতা টিভির বিশেষ প্রতিনিধি সুচন্দ্রিমা। বারাণসী ক্যান্ট বিধানসভার মধ্যে বিএচইউ এবং এই ক্যাম্পাস চত্বরে যে বুথ রয়েছে তার সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছি। এখানকার মানুষজন কি চাইছেন এবারের এই নির্বাচনে, একেবারে সপ্তম দফায় তারা নিজেদের ভোট দান করছেন বা কেউ করবেন, তবে চাহিদাটা কি সেটাই জানতে চাইছি তাদের কাছ থেকে। मुद्दा एक ही है, सवाल एक ही है कि क्या सोच है इस बार, क्या सोच के मतदान किया? मतदान हम हर बार आते हैं करने, पिछले दशकों से कर रहे हैं और हर बार मतदान तो जरूर करते हैं। कुछ भी हो, कहीं भी रहें, लेकिन आ जाते हैं वोट देने। वोट देना हमारा अधिकार भी है और हमें बिल्कुल करना चाहिए प्रयोग। हमारा बस विकास है और सुरक्षा एम है जी। सुरक्षा की बात हर कोई कर रहा है, नारी सुरक्षा बढ़नी चाहिए, सभी की सुरक्षा, ये स्पेशली नारी की तो होनी ही चाहिए जी। हाँ, ये मुद्दा है। आंटी जी, आपकी क्या सोच है? वही है कि नारी सुरक्षा तो प्रायोरिटी है और विकास, देश को आगे बढ़ना चाहिए। एम्प्लॉयमेंट वो एक जरूरी मुद्दा है कि भाई इतने बेरोजगार लोग हैं, उनको एम्प्लॉयमेंट मिलना चाहिए। और ये हमारा नहीं, सरकार का दिया हुआ ही तथ्य है कि जितने भी बेरोजगार सिटी है या फिर प्रदेश है, उसमें से उत्तर प्रदेश अभी भी जिस नंबर पे है वो होना नहीं चाहिए था। पर क्या लग रहा है, क्या इसमें सुधार आएगा? आना तो चाहिए, आ भी रहा है, ऐसा नहीं है कि आ नहीं रहा है, तो मगर थोड़ी स्पीड कम है और स्पीड से होना चाहिए यहाँ पे, और ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट डेवलप होना चाहिए, ज़्यादा वो होना चाहिए। कुछ ना कुछ ऐसा होना चाहिए कि जो यहाँ के लोग बाहर ना जाएं, यहीं पे उनको कुछ मिल जाए एम्प्लॉयमेंट। पर्यटन स्थल है, इसीलिए रिलीजियस इकोनॉमी माना जाता है, पर सिर्फ रिलीजियस इकोनॉमी से क्या पेट भरेगा, या फिर यहाँ के युवा जिनको आप पढ़ाते हैं वो काम चाहती है, या फिर जो बाहर जाते हैं ब्रेन ड्रेन क्यों होता है, ये भी क्या मुद्दा होता है? नहीं, देखिए, हमने जो वोट किया है वो विकास के नाम पे किया है और पूरी उम्मीद है कि जिस गति से हम आगे बढ़ रहे हैं वो और तेजी पकड़ेगा। और नेचुरली पहले पैसेंजर ट्रेन चलती थी और आज वंदे भारत चलती है, तो अंतर तो है ही, और इस तरह से आगे बढ़ रहा है देश। और हमें पूरी उम्मीद है, अपने वोट के हमें विश्वास है कि वो और आगे बढ़ने में मदद करेगा देश की। पर मेरा जो सवाल था उन्होंने जवाब तो दिया नहीं, आप दे दीजिए। नहीं, वो देखिए, हम लोग तो बच्चों को पढ़ाते हैं, हम यही बच्चों को सिखाते हैं कि तुम सही और गलत में फ़र्क करना सीखो और अपने ब्रेन का उपयोग करो कि कौन सही है कौन गलत है। आज एम्प्लॉइज़ के सामने समस्या है कि वो एक ओपीएस की और उसको भी लोग कॉग्निजेंस ले रहे हैं और देख रहे हैं, तो जिसको जो भी सूटेबल लग रहा है तो वो अपने हर आदमी अपने बुद्धि का प्रयोग करके और वोट दे रहा है। और ये उत्सव है, इसमें सभी को पार्टिसिपेट करना चाहिए और सही गवर्नमेंट का चुनाव करना चाहिए। कृषि आइन लाए थे ये, उससे पहले मजदूरों के लिए जो श्रम आइन, ये थोड़ा सा मतलब भेदभाव का आ गया है। और गांव के लोग जो है बहुत मतलब इनके अंदर का गुस्सा अब निकल रहा है कि ये बोल रहे हैं कि 5 साल जिनको काम दिया उन्होंने काम किया नहीं। जी जी, भेदभाव बहुत है। महिलाओं का बोल रहे हैं कि गैस नहीं मिला, घर कैसे, चूल्हा कैसे चलाए, ये बहुत अब ये देखिए, ये तो देखना चाहिए। हाँ, ये एक गैस मिल गया, उससे तो बेरोजगार के काम तो चलेगा नहीं, उसमें भराएंगे तभी तो खाना पकाएंगे, लेकिन बेरोजगार के रोजगार चाहिए और लेडीज के सुरक्षा चाहिए, लड़कियों की सुरक्षा चाहिए, ये कम है। आपने रोड की बात की सर, हमने तो ये पहले भी देखा है, मायावती जी ने तो बहुत रोड बनाए थे, जब बोला कि हमने ये बनाया, नेक्स्ट चुनाव हार गई। अखिलेश जी ने एक्सप्रेसवे बनाया, प्रचार किया, हार गए। अब ये ईस्टर्न जोन में बनाया है प्रधान जी ने, तो क्या होगा, मतलब बोलना नहीं चाह रहे। देखिए, रोड जो भी बनाएगा पब्लिक उसको देखती है
उसको असेस करती है कि क्या यह हमारे लिए उपयोगी है कि नहीं है, उसी पे फिर चुनाव करती है। इसीलिए सरकारें बदल जाती हैं। नहीं तो अगर हर आदमी तो हर गवर्नमेंट क्लेम करती है हमने ये किया हमने वो किया, फिर पब्लिक उसको असेस करती है अपने बुद्धि से और देखती है कि ये हमारे लिए सुटेबल है तो गवर्नमेंट रिपीट होती है। अगर वो असेस करती है कि नहीं ये जो कह रहे हैं और जो धरातल पे है उसमें अंतर है तो सरकारें बदल जाती हैं। मतलब बुजुर्ग है, आप तो सोच पाते हैं क्योंकि पीढ़ी से पीढ़ी आप देखते हुए आए हैं और उत्तर प्रदेश जो है ये ऐसा प्रदेश है जहां पर लोकतंत्र ऐसे ही नहीं कायम हुआ है। मतलब यहाँ के मतदाताओं ने वोट दिया है और उन्होंने ही सरकार बनाया है, देश चलाते हैं ऐसा माना जाता है। दूसरी बात कि हमको वोट किसको देना चाहिए, राइट? हमको डेवलपमेंट, विकास की। आज के 15 साल पहले जब मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय में ज्वाइन किया था, उसमें रोड की हालत, सब चीज़ की हालत, मतलब एयरपोर्ट हम लोग जाते थे, मतलब बहुत ही हालत खराब थी। तो ये पिछले 5 सालों में ट्रिमेंडस चेंज हुआ है। रेलवे स्टेशन जो हम लोग जाते थे तो बहुत गंद आती थी और बहुत था, और आज के उसमें आप बैठ सकते हैं वहाँ पे। और तो रेलवे स्टेशन के उसमें बहुत ही इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, और ये जो सड़कें हैं उस पर काम किया है। और हेल्थ और एजुकेशन, हेल्थ में जो हमको फैसिलिटी चाहिए वो भी धीमे धीमे बढ़ रही है। जो बोला हायर एजुकेशन के बारे में, इस कोरोना के टाइम पे जो प्राइमरी सेक्शन है, बच्चे स्कूल नहीं जा पाए, बहुतों के पास लैपटॉप या मोबाइल का भी खर्च उठाने का सुविधा नहीं था। तब पूरे जब स्कूल खुला तो कई बच्चे मतलब कारखाने में काम करते हैं, दुकानों में काम करते हैं, वो स्कूल नहीं जा पाए और भूल भी गए पढ़ाई। तो इनका भी तो सोचना चाहिए था कि नहीं। देखिए ये तो है, अब ये पैंडेमिक है, कोई यह भारत में ही नहीं है, यह बहुत सारे प्रदेशों में और बहुत सारे देशों में, पूरे विश्व में पैंडेमिक है। तो अब उसके अनुसार ही की जाएगी। लेकिन हमारा ये मानना है कि हमारे देश के हर नागरिक को इतनी सुविधा होनी चाहिए कि वह मोबाइल का खर्च उठा सके, वह लैपटॉप का खर्च उठा सके। जो है उन्होंने तो बोला भी था कि गरीबों के हाथ में पैसा देना चाहिए। मतलब जो सेवक जी है वो हार्वर्ड में नहीं हार्डवर्क में विश्वास करते होंगे। तो इकोनॉमिस्ट जो बोले थे कि पैंडेमिक के सिचुएशन में गरीबों के हाथ में पैसा दीजिए, ना कि सिर्फ राशन, वो वहां से अगर शुरू कर पाते तो थोड़ा सा चेंज आता। नहीं मैडम, हमारा ये नहीं मानना। हमारा ये मानना है कि पैसे किसी को दे देने से और किसी को राशन, पैसे दे देने से किसी का वो नहीं हो जाएगा। वो तो क्षणिक है कि आप उसको करेंगे, लेकिन आप उसको रोजगार दीजिए। आप ऐसा माहौल बनाइए कि उसको रोजगार की गारंटी मिल सके, उसको शिक्षा की गारंटी मिल सके। इससे देश विकसित होगा। শিক্ষিত সমাজ, সুশীল সমাজ বারাণসীতে রোজগার চাইছে। অর্থাৎ এখানকার যুবকরা এখান থেকে শিক্ষিত হয়ে যাতে দেশের বাইরে না চলে যায়, দেশকে উন্নত করতে, দেশের বিকাশের কথা বলতে আগে সকলকে শিক্ষা দিতে হবে, স্বাস্থ্য দিতে হবে। তবেই প্রদেশের উন্নতি গোটা দেশের কাছে একটা নজির তৈরি করতে পারবেন বলেই বিশ্বাস করছেন এখানকার অধ্যাপক অধ্যাপিকারা। বিএচইউ থেকে ক্যামেরায় সুবীর দাসের সঙ্গে আমি সুচন্দ্রিমা, কলকাতা টিভি।